आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में। इन कंपनीज को लेकर कुछ जबरदस्त खबर निकल के सामने आ रही हैं। इन खबरों को देखेंगे क्योंकि इन खबरों की वजह से इन कंपनी में आपको बड़े इम्पैक्ट, बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसमें पहली कंपनी आ जाती है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कंपनी अब डिफेंस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही काम नहीं करती। अब ये सेमीकंडक्टर में भी एंट्री ले चुकी है और सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही हैं। उन खबरों पे अभी हम नजर डालने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीजी पावर। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, इस कंपनी को लेकर भी बहुत शानदार खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो इन शानदार खबरों को देखेंगे। नाउ अगली कंपनी है काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर भी कुछ जबरदस्त खबरें निकल के सामने आ रही हैं। उन खबरों पे नजर डालेंगे। अगली कंपनी है टाटा एक्सेल। टाटा एक्सेल को लेकर भी अपडेट आ रही हैं, न्यूज आ रही हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी नजर रखेंगे। नाउ अगली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ शानदार खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिसके ऊपर आज हम नजर रखने वाले हैं। आज है गाइस 22 जनवरी 2026। तो इस डेट के हिसाब से जानेंगे कि ओवरऑल क्या चल रहा है इन कंपनी में, अब आगे क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलने वाली है। तो वन बाय वन करके समझते हैं। और आप इधर स्क्रीन पे देखिए, मैंने खोला हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल खोला हुआ है। यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी 22 जनवरी 2026। और यहाँ पर बहुत क्लियर और साफ शब्दों में एक पॉलिसी का जिक्र किया गया है। बेसिकली ये पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों उन कंपनीज के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए इस पॉलिसी के चलते हुए। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में बताया गया है कि राजस्थान कैबिनेट ने कल वेडनेसडे यानी कि 21 जनवरी 2026 को दो बहुत बड़ी पॉलिसी को मंजूरी दी है। ये दोनों पॉलिसीज, जिसमें पहली पॉलिसी आती है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और दूसरी आती है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025। दोनों पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। अगर हम पहली पॉलिसी की बात करें यानी राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, तो ये जो पॉलिसी है ये साफ इशारा करती है कि राजस्थान को देश का नया डिफेंस हब बनाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। और इस पॉलिसी का पूरा फोकस एमएसएमई कंपनीज, स्टार्टअप्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के ऊपर किया जाएगा। अब इस पॉलिसी से फायदा क्या होने वाला है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनी को 7 साल तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और जो कंपनी टैक्स पे करेंगी उनका 75% पैसा वापस उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और वहीं ऐसा भी इस पॉलिसी में बताया जा रहा है, जो कंपनी जितना जल्दी राजस्थान में स्टार्टअप करना स्टार्ट कर देंगी, अपना बेस कैंप तैयार कर लेंगी, तो उनको सनराइज बूस्ट भी मिलेगा और बड़े इन्वेस्टमेंट को अनचोर बूस्ट भी इधर मिलने वाला है। तो ये जो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के चलते हुए ये सब कुछ बेनिफिट इन कंपनीज को मिलने वाला है। दूसरा है सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025, जो आप इधर नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पॉलिसी के चलते हुए राजस्थान भी अब गुजरात और कर्नाटका की तरह अपनी खुद की चिप बनाने के लिए ये पॉलिसी लेकर आया है। इस पॉलिसी का टोटली फोकस ये है कि मोबाइल, टेलीविजन और जो गाड़ियों में लगने वाली चिप है, उनकी डिजाइनिंग है, उनकी टेस्टिंग है, उनकी पैकेजिंग है, अब राजस्थान में ही होगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस पॉलिसी को अप्रूवमेंट मिल चुकी है और इस पॉलिसी के तहत 100% इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो ड्यूटीज होती हैं, जो एग्जेप्शंस होते हैं, वो माफ की जाएंगी और जमीन भी काफी सस्ती मिलेंगी। लेकिन ये जमीन उन्हीं को सस्ती मिलेंगी जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगा रही हैं जो कंपनी, उनके लिए ये फैसिलिटी है। और राजस्थान सरकार चाहती है कि इस पॉलिसी के तहत स्टेट में वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर पार्क भी बनाया जाए। अब इन दोनों पॉलिसीज का जो सबसे बड़ा असर हमें देखने को मिल रहा है वो हमें पारस डिफेंस पे देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले की ही न्यूज है, पारस डिफेंस ने अपनी नई सब्सिडरी लॉन्च कर दी है। नई सब्सिडरी जो पारस डिफेंस की है वो सेमीकंडक्टर बेस है और ये सब्सिडरी जल्द ही आपको राजस्थान में लगती हुई नजर आने वाली है। साथ में एक कंपनी और है जिसका नाम है गाइस डेटा पैटर्न, जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी सेमीकंडक्टर और हाई एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में है। और राजस्थान में अगर ये नए प्लांट्स लगाती हैं, अगर हमें खबर मिलती है कि डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस राजस्थान में नए प्लांट लगा रही है, तो इनको भारी टैक्स छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। इतना ही नहीं, राजस्थान के मिनिस्टर राजवर्धन राठौर ने यह कहा है कि राजस्थान के पास पहले से ही डीआरडीओ लैब्स है, वही महाजन फायरिंग रेंज ऐसी ताकत है जो कि डिफेंस कंपनीज को अट्रैक्ट करेगी। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है, ये आर्टिकल, ये खबर जो कि 22 जनवरी 2026 को पब्लिश की गई है, ये न्यूज दिखाती है कि डिफेंस और सेमीकंडक्टर सेक्टर में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी भारी सपोर्ट दे रही है। भले ही आज ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से स्टॉक्स काफी नीचे जा रहे हैं, कंपनियां नीचे गिर रही हैं, 2-3 दिनों से मार्केट हमें डाउनफॉल में नजर आ रही है, लेकिन ऐसी स्टेट पॉलिसी दिखाती है कि इन सेक्टर्स का लॉन्ग टर्म फ्यूचर
बहुत ही मजबूत रहने वाला है। कौन से सेक्टर्स? डिफेंस और सेमीकंडक्टर। इतना ही नहीं गाइज, मैं आपके सामने एक और जबरदस्त आर्टिकल रखने जा रहा हूँ। ये आप इधर देखिए, ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया गया है और ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 21 जनवरी 2026 को, यानी कि एक दिन हो गए इस आर्टिकल को आए, और बहुत क्लियर और साफ शब्दों में इधर भी हेडलाइन में आपको काफी कुछ देखने को मिल जाता है। जो अश्वनी वैष्णव हैं, उनके द्वारा एआई ग्रोथ को लेकर कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। इस आर्टिकल में दो बड़ी बातें हमें देखने को मिलेंगी जो आपके पोर्टफोलियो के लिए गोल्ड साबित हो सकती हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर नीचे हमें बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो मिनिस्टर हैं उन्होंने आईबीएम और मेटा के चीफ से मिलकर इंडिया को एआई और सेमीकंडक्टर का ग्लोबल लीडर बनाने पर चर्चा की है। ये कुछ ट्वीट्स हैं जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं और बहुत क्लियर और साफ शब्दों में हमें देखने को मिल रहा है कि आईबीएम के साथ मिलकर अब इंडिया 7nm और 2nm जो कि बहुत एडवांस चिप होती हैं, इन चिप के ऊपर काम करेगा। वहीं गूगल भी विज में $15 बिलियन का एआई डेटा सेंटर बनाने जा रहा है और अभी मेटा की अनाउंसमेंट आना बाकी है। मेटा देखते हैं किस तरह की अपडेट हमें आगे देता है। फिलहाल आईबीएम के द्वारा ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज में आपको बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, जिसमें कुछ बेहतरीन कंपनी जैसे सीजी पावर हो गया, काइनस टेक्नोलॉजी हो गया, टाटा एलसी हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, इन कंपनीज में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वहीं मोस्टचिप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नजर बना के रखिए। वहीं ये जो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी कंपनी है, आज के टाइम पे इस कंपनी के ऊपर भी नजर बनाकर रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके सामने गाइज एक और बेहतरीन आर्टिकल रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल 22 जनवरी 2026 का है और इस आर्टिकल में बहुत क्लियर और साफ शब्दों में आपको एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी देखने को मिलती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी अब इंडिया का अगला बड़ा सेमीकंडक्टर चिप हब बनने की पूरी तैयारी में है। यहाँ पर यूपी का चिप मास्टर प्लान आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि भाई बेसिकली किन किन कंपनीज को फायदा होने वाला है इस बिगर प्लान से। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो यूपी सरकार है उसने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी तैयार कर ली है और कह सकते हैं कि यूपी का टारगेट है कि अब वो गुजरात और तमिलनाडु को टक्कर देने के लिए पूरा तैयार है। कुछ ग्लोबल कंपनी जो उत्तर प्रदेश का सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें मैक्रोन, फॉक्सकॉन आपको नाम देखने को मिलेगा। मैक्रोन और फॉक्सकॉन यूपी के अंदर ही अपना प्लांट लगाने जा रही हैं। तो एक स्पेशल जोन भी चूज कर लिया गया है। ये स्पेशल जोन यमुना एक्सप्रेसवे के पास है, जहां पर आपको एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पार्क देखने को मिलने वाला है। इसकी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बना ली है और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो 50% सब्सिडी का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बहुत क्लियरली ऐलान कर दिया है कि जो भी कंपनी यूपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी 50% तक का फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है। इसका मतलब है कि कंपनीज के लिए यूपी में प्लांट लगाना बहुत ही सस्ता हो जाएगा। सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन में पहले से ही जमीन आइडेंटिफाई कर ली है और इन प्लांट्स को 24/7 बिना रुके बिजली यानी कि पावर और पानी भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे जरूरी होता है। तो गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए प्लांटेशन करना बहुत आसान हो गया है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये प्लांटेशन के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही हैं। बस अब ये देखना जरूरी है कि कौन सी कंपनी मैसिव तरीके से अपना प्लांटेशन करती है आगे चल के। और इन तीनों आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए, मार्केट की जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए, कुछ ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिनको हमें नजर रखना चाहिए, जिनमें हमें एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखकर चलिए कि ये जो पॉलिसीज हैं इसमें सबसे ज्यादा फायदा सेमीकंडक्टर कंपनीज को होगा, डिफेंस कंपनीज को होगा और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होने वाला है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड जो कि पहले से ही गुजरात में प्लांटेशन शुरू कर चुकी हैं। अब सीजी पावर का प्लान यूपी और राजस्थान की सस्ती जमीन पर 50% सब्सिडी का फायदा उठाकर आगे एक बड़ी यूनिट लगाने वाली है। वहीं अगली कंपनी है गाइस काइनस टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर नजर बना के रखना बहुत जरूरी है। ये कंपनी चिप की पैकेजिंग और टेस्टिंग में लीडर बनी हुई है। इनका फोकस भी टायर 2 स्टेट में अपना नया प्लांटेशन लगाना है। तो काइनस टेक्नोलॉजी जल्दी एक बड़ा कदम उठाने वाली है। नाउ अगली कंपनी गाइस डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर आप नजर बना के रखिए। इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर कंपनी ये है। इस कंपनी का टाई अप ग्लोबल जायंट के साथ काफी ज्यादा देखने को मिलता है और इस कंपनी का ऑलरेडी यूपी नोएडा के अंदर एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है।
तो यूपी की जो पॉलिसी है उसका जैकपॉट इस कंपनी के हाथ में लगने वाला है, जिसका फायदा हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। अगली कंपनी है गाइस टाटा एलसी। टाटा एलसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये चिप की डिजाइनिंग में काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनी है। राजस्थान और यूपी दोनों में डिजाइनिंग यूनिट के लिए अलग से इंसेंटिव इस कंपनी को आगे चल के मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं टाटा एलसी भी तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनीज में से एक है, तो इस कंपनी के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। लेकिन जो अग्रेसिव कंपनी है जो तेजी से ग्रो कर सकती है, उसके अंदर सीजी पावर आता है, काइनस टेक्नोलॉजी आता है, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी आता है, डेटा पैटर्न आता है। पारस डिफेंस भी आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर में घुस गया है, तो पारस डिफेंस भी अपनी सब्सिडरीज को राजस्थान या फिर यूपी के अंदर लगा सकता है। अब आप किस तरह से देखते हैं इन खबरों को कमेंट करके जरूर बताइए। लेटेस्ट खबरें हैं तो इनका इम्पैक्ट हमें धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा, और 2-3 दिनों से मार्केट भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा, तो मार्केट की वजह से भी इन कंपनीज में एकदम कोई उछाल या कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये खबरें काफी पॉपुलर हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं इन खबरों को कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी अपडेट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।